सदा सदा के लिए जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांडी सदा सदा के लिए जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांडी सदा सदा के लिए जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांडी सदा सदा के लिए जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांडी सदा सदा के लिए जयकार। मोती जवाहरा हम कहीं से लेते नहीं, किसी का भोजन दूध दही घी फल फ्रूट ड्राई फ्रूट किसी से नहीं लेते न खाते। हमारे नाम जायदाद है, जमीन जायदाद है, उससे खेतों से बहुत मिलता है, इतना ही खर्चा करें तब भी काम बढ़िया चलता है। दूसरे, जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे, सत्य के साथ में पहुंचे, तो दिमाग में मन मस्तिष्क में भली भांति बसा लो। आप जो स्वयं को मान बैठे, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, आप ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं है। क्यों? ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है, पौराणिक इतिहास बताता है। आपने अपनी पहचान जो बना रखी है, स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, वो न हो गए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप तो यार परमात्मा के रूप हैं। जब परमात्मा की कोई जाति नहीं तो तुम्हारी भी कोई जाति। यहाँ मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना और एक धागे में प्रोकर, एक धागे में प्रोकर इंसानियत वाला कर्म करना, मानवता को धारण करते हुए इस संसार रूपी समाज में आपका कोई दुश्मन न था, न है, न ही होगा। इस दुनिया में जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब जाते हैं, तो स्वार्थ में डूब जाने के कारण जो भी हम विचार करते हैं, तो विचारों के तहत जो कर्म करते हैं, हम स्वयं अपने दुश्मन बन जाते हैं। किसी पर उंगली उठाना न्याय संगत नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप दुनिया की जानकारी करते रहेंगे और आपने अपनी जानकारी नहीं की, तो बाबूजी अपने पैर में पीते की कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। क्यों? दुनिया की जानकारी करते करते अंधमता शुभ था। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में साधु संत महात्मा शंकराचार्य महोदय सबकी वाणी से निकल के आया है। अगर हम संसार की जानकारी में संलिप्त रहे, अंतमता शुभ था। हमने कई विद्वानों से पूछा, हमने तो बचपन में खेती बाड़ी किए, किसान है, खेती बाड़ी की बात बता सकते हैं और आप समझ सकते हैं। हम कोई भाषण देने नहीं आते हैं, कोई स्पीच देने नहीं आते हैं, और आप देख रहे हैं जहाँ हम बैठे, हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं। और हम हरकारा चौकीदार की चौकी है, आवाज देते आए हैं, जागो जाग के। और बदले में आज तक हमने किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। ये आप सभी महापुरुषों की बात जानते हैं।
लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं कहते हैं, उस विषय में सुनने सुनाने की जरूरत नहीं रह जाती। जिसको जल तो जल है, जिसको शुद्ध जल पीने की आदत है, जहां उसे शुद्ध जल मिलेगा वो वहां पीने के लिए पहुंचेगा। कब? जब उसे प्यास लगी होगी तब। तो इस रंग बिरंगी दुनिया में रहते रहते आपके जीवन की आयु कहां तक पहुंच चुकी है? तो यहां पर आपने देखा है शुरू से एक गुलदस्ता में कई रंगों के फूल होते हैं, लेकिन एक गिलास में लगा के जाते हैं, उसे गुलदस्ता कहते हैं, फिर फूल का नाम नहीं लेते। इसी प्रकार एक बात और समझने की, तमाम ये गमले रखे हुए हैं, समझो, और इनमें आर्टिफिशियल फूल लगे हुए हैं जो प्लास्टिक से निर्मित होते हैं, वो फूल लगे हुए हैं। इनमें खाद या पानी लगाने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे लगे। इसी प्रकार मान के चले 100 गमले हैं और 100 गमलों में आप आम के पौधे लगा दीजिए, अमरूद के लगा दीजिए, जिसके चाहो लगा। एक किसान ने 2 पौधे आम के अपने खेत में लगा के उपजाऊ खेत है, वो वहां 2 पौधों की देखभाल कर रहा है। और जिसने अपनी कोठी में 100 गमले लगाए हुए हैं, सुबह शाम परिवार के सभी सदस्य देखभाल करते हैं, निराई गुड़ाई भी करते हैं, फर्टिलाइजर भी लगाते हैं, सिंचाई भी करते हैं। समय आने पर वो पौधे कब फूलेंगे, कब फल होगा। तो जो 100 गमलों में आम के वृक्ष लगाए हुए हैं और किसान ने 2 पौधे लगाए अपने खेत में, आप समझ सकते हैं 100 पौधों की कितनी देखभाल होती है। फिर भी 100 पौधे समय आने पर कितना आम का फल दे सकते हैं। और 2 वृक्ष आम के पौधे किसान ने खेत में लगाए हुए, समय आने पर वो छाया भी देंगे और काफी तादाद में फल भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इंसानियत, मानवता, भाईचारा या आध्यात्मिक हमें संकीर्णता से बाहर निकालता है। क्यों? परमात्मा, हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कोई मालिक है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, ये ब्रह्मांड की रचना की है, तो आप समझ सकते हैं अगर हम संकीर्णता में रहेंगे तो बाबूजी कभी भी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते। जैसे तमाम बगीचे हैं और वृक्षों की डालियों पर, टेहनियों पर कली निकलती है, कली बन के सूख के टूट गिर जाती है, कोई कली फूल बन पाती है, तो वो फूल विशालता में गया, उसकी खुशबू भी विशालता में जाती है। इसी तरह से घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए जीवन यापन के लिए, और हमें अगर जरूरत है तो जिन प्रभु परमात्मा हरि का न आदि है, न अंत है, न जन्मते है, न मरते हैं, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी, दुर्गा, हनुमान, इन हस्तियों का नाम आता है। भगवान
करके आज पूजा होती है। तो बाबूजी ध्यान रखो, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है, दुनिया में फंसने की जरूरत नहीं। मकड़ी मकड़ियाल अपने धूप से बनाती है, उसी में फंस कर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मानव मंगल मेले सद्भावना समागम में कोई किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल और उनको शीतल करे, आपको शीतल क्यों। उस संसार रूपी राष्ट्र में आपका कोई दुश्मन न था, न है, न ही होगा। अगर है, पाप कर्म ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं रह जाती है। संतों ने बड़े प्रेम पूर्वक क्या कहा है कि माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी करिएगा। जिस तरह से आप अपने परिवार में परिवार के सदस्यों के पुजारी हैं, समाज में समाज के पुजारी हैं, तो बाबूजी कानून का भी पुजारी बनना चाहिए। अगर हम कानून का पालन करेंगे तो कानून हमारी हिफाजत करेगा, कानून को तोड़ेंगे तो कानून हमको छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार देखें, परिवार के मुखिया ने परिवार को सही सलामत रखने के लिए कुछ परिवार के नियम बनाए। कोई परिवार का सदस्य उन नियमों को तोड़ता है तो परिवार का मुखिया उसे डांटता है, भटकाता है, नहीं मानता है तो दंड भी देता है। क्यों? वो परिवार की सलामती के लिए कर रहा है, परिवार के विकास के लिए कर रहा है, परिवार की उन्नति के लिए कर रहा है। उस परिवार के मुखिया की परिवारी जनों से कोई दुश्मनी नहीं। समाज में भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं तो समाज के लिए अपने जीवन की आहुति डाल देते हैं। इसी प्रकार सरकार का कानून है, अगर सरकार का कानून तोड़ेगी तो कानून हमें दंडित करेगा। पिता परमेश्वर हरि परमात्मा का भी विधान है जो आने वाले महापुरुषों को जानकारी दी जाती है। किसी स्तर पर हमें परमात्मा के विधान को नहीं तोड़ना। सरकार का अपराधी दुनिया में कहीं छिपा रहे, एक दिन पकड़ा ही जाता है। जो सरकार का अपराधी पकड़ा जाता है तो बाबूजी परमात्मा का अपराधी बचे ही नहीं सकता है। और आप भली बात जानते हैं, मानव तन दुर्लभ है, मिलेंगे बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को दोबारा डाली पर यथावत नहीं लगा सकते। जब इतनी जानकारी हो गई तो समझना चाहिए। तो जिस तरह से परिवार के पुजारी है, समाज के पुजारी है, तो हमें ईमानदारी निष्ठा के तहत राष्ट्र का भी पुजारी, एक तत्पर सैनिक बनकर ईमानदारी निष्ठा से राष्ट्र का भी पुजारी बन जाना चाहिए। उसमें ईमानदारी निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। हाथ के सच्चे लंगोट में पक्का होना बहुत जरूरी है। और श्रीमान जी परमात्मा भी समर्पण के बगैर उनको बात बनती नहीं है, समर्पण करना ही पड़ता है। हमारे द्वारा हमें तो बात कहा गया है, भले ही हमारे द्वारा चौकीदार बन के काम करते हैं, बगल में किसी से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी को भी बंगला जमीन जाया हीरा मोती जवाला खाना भोजन कुछ लेते नहीं। हमारे पास जमीन है, उससे हमारा काम चल रहा है। परिवार के लिए
हम मर चुके हैं, रिश्तेदारों को मर चुके हैं, हम दोनों लोगों के साथ रहते हैं, दुनिया की बातों से हमारा मतलब नहीं। जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचते हैं, सत्य के साथ में पहुंचते हैं, साधु जैसा चाहिए जैसे सुख सुभाए सार साल को पहले होता गए। आपसे ये निस्वार्थ प्रेम का भाव होना चाहिए, मोहब्बत की भावना होनी चाहिए। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, दुनिया क्या कहती है हम नहीं जानते। जन्म लेने वाला मरने वाला न कभी परमात्मा था, न है और न ही होगा। अगर वो परमात्मा है तो सृष्टि की रचना करके दिखाया। मैनपुरी जिले में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हो रहा था। एक श्रीमान जी पंडाल में आए खड़े हो गए, सर पर कपड़ा बांधे हुए थे, मोर पंखी लगी हुई थी, यहाँ पेट पर फेंटा बंधा हुआ था, बांसुरी लगी हुई थी। सब तमाम चित्रों में देखा होगा, वही नमूना बना के। तो हमने पूछा, श्रीमान जी आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम श्री कृष्ण है। तो हमने कहा श्री कृष्ण और द्वापर वाले? हाँ। हमने उनसे कहा एक बात बताओ बाबूजी। हम बाबूजी क्या एक बात बताओ। फिर हमने कहा श्री कृष्ण जी एक बात बताओ। द्वापर के श्री कृष्ण जी ने अपनी गंदी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। आप घर में रहने वाला सिलवट्टा, इसमें नमक मिर्च मसाला बटा जाता, उसी को उठा के दिखा दो तो दांत निकालेंगे। श्री कृष्ण जी ने तो यमुना में शेषनाग कालिया नाथ का किस्सा सुना होगा, करके दिखा दो। तमाम ऐसी बातें आती हैं। तो बाबूजी ढोंग पाखंडा डमर अमर गुस्सा ढकोल सुना से बचो, जो भ्रम है धर्मों से बचो। इस समय आप उत्तर प्रदेश में प्रांत के मुखिया, आपके पूजनीय, आपके माननीय सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी है। कपिल सुरीशो राजेश्वरी राजेश्वरीशो नजनीश्वरी। अगर उनकी तपस्या न होती तो बाबूजी राजपथ पर बैठे दिखाई जिन्हें आप देश का प्रधानमंत्री मानते हैं, अगर उनकी त्याग तपस्या न होती तो उस पद पर दिखाई